So dear students, in this video I will be discussing two more questions of exercise 6.3 based on solution of system of linear inequalities in two variables. See question number 3. Question number 3. Two inequalities are given: 2x plus y greater than or equal to 6. Second inequality is 3x plus 4y less than or equal to 12. So these are two inequalities. इनको आपको ग्राफिकल सोल्यूशन फाइंड करना। तो फर्स्ट स्टेप 2x plus y equal to 6 इक्वेशन बनाना है। देन सॉल्व फॉर y is equal to 6 minus 2x and now you can easily find points x क्या है y क्या है। इस x को अगर आप 4 रखते हैं 2 रखते हैं तो y 2 आएगा। x को 3 रखते हैं तो y 0 आ जाएगा। और एक और पॉइंट आप इसमें से ले सकते हैं, कोई x को 1 रखेंगे तो 4 आ जाएगा। सेकेंड लाइन है, इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। 3x प्लस 4y इक्वल टू 12। y के लिए सॉल्व करेंगे 12 माइनस 3x अपॉन 4। इस पे भी 3 पॉइंट आपको लेना है। सेम वे 3 पॉइंट कंसीडर करना है इस पे। x y, x को 0 रखेंगे तो y आपका 3 आएगा। x को 4 रखेंगे तो y आपका 0 आएगा। और एक और पॉइंट आप इसमें ले सकते हैं, जैसे x को अगर आप 4 लेते हैं ट्वेल्व माइनस 3x अपॉन 4, x तो 4 लिया ही गया है इसमें, और कोई वैल्यू ले सकते हैं इसमें। x को अगर 6 ले लेते हैं 3 6 18, 6 में भी आपको फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं मिलेगी, तो आपको ऐसा लेना होगा। -4 ले लेते हैं, -4 लेंगे तो ये 12 प्लस 4 हो जाएगा -4। -4 रखेंगे तो ये आ जाएगा 12 प्लस 12 24/4 6। ये आपके 3 पॉइंट्स हो जाएंगे। अब इनको आपको प्लॉट करना है। इसके लिए एक्सिस प्लॉट करेंगे पहले। x o x डैश, y o y डैश। पहली लाइन में ये सब पॉइंट्स है। x की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर 3 है, यहाँ पे 4 है, -4 है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको स्केल पॉइंट्स रखने होंगे इसमें। क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पर 4 -4 के फॉर्म में दी हुई है, तो उस तरह से आपको y में तो सारी पॉजिटिव वैल्यूज हैं। x में आपके +4 भी है, -4 भी है, इसलिए इस तरीके का एक्सिस लेंगे आप। 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4। y में आपका इस तरीके से एक्सिस को मार्क कर देना है। y o y डैश, तो ये आपका पॉइंट्स को प्लॉट करना है। दोनों इनइक्वालिटीज यहाँ पर स्लैक इनइक्वालिटीज हैं, इक्वल साइन प्रेजेंट है, इसलिए लाइन आपकी कंप्लीट लाइन होगी।
पहले ये सब पॉइंट देखते हैं। 2 2 पहला पॉइंट, 2 2 पहला पॉइंट यहाँ कहीं आ जाएगा। दूसरा पॉइंट 3 0 है, 3 0 ये पॉइंट हो गया। तो 1 4 1 4 यहाँ कहीं आ जाएगा पॉइंट आपका। अब इसको आप ज्वाइन कर देंगे और ये लाइन ऐसे, ये लाइन हो गई आपकी 2x + y = 6। टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6 लाइन ये है। तो ये पहला लाइन आपका प्लॉट हो गया, पॉइंट्स प्लॉट हो गए 2 2, यहाँ पे 3 0 और 1 4। इसके बाद नेक्स्ट लाइन को देखते हैं। 0 3 इसका पहला पॉइंट है, 0 3 ये हो गया। इसका शेडिंग भी डिसाइड कर सकते हैं आप। यहाँ पर ओरिजिन आप रखेंगे क्योंकि ये लाइन ओरिजिन से पास नहीं हो रही है, तो आ जाएगा 0 > 6, ये फॉल्स है। तो इसका शेडिंग आपका ओरिजिन साइड में नहीं रहेगा, अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा। और दूसरे लाइन के लिए आपको देखना है। फिर दूसरी लाइन में है 0 3 पहला पॉइंट, 4 0 ये दूसरा पॉइंट हो गया आपका, और -4 6 तो ये आपका पॉइंट यहाँ कहीं आ जाएगा। ये एक हो गया पॉइंट आपका। तो ये अब आपके 3 पॉइंट आ गए। 0 3 ये पॉइंट, तो ये लाइन आपकी ऐसे जा रही, इस तरीके की लाइन आपकी आएगी। ये लाइन हो गई। ये लाइन है आपकी 3x + 4y = 12, 3x + 4y = 12। इसका शेडिंग आप डिसाइड करेंगे, यहाँ पे रखेंगे। ये भी लाइन ओरिजिन से पास नहीं हो रही है, इसको आप रखेंगे तो क्या आएगा 0 < 12 <= 12। ये आपका ट्रू स्टेटमेंट है, इसलिए इसका शेडिंग टुवर्ड्स ओरिजिन होगा। तो टुवर्ड्स ओरिजिन इसका शेडिंग आपको इंडिकेट कर देना है। अब आपको देखना है कि किस रीजन में दोनों शेडिंग्स प्रेजेंट है, उस रीजन को यहाँ पे मार्क करना है और शेड करना है। तो पहली लाइन ये थी आपकी, इसका शेडिंग अवे फ्रॉम ओरिजिन है। दूसरी लाइन ये थी, इसकी लाइन टुवर्ड्स ओरिजिन है। तो आप देखेंगे तो ये रीजन आपका जो मिलेगा, उस तरीके का रीजन ये आपका शेडेड रीजन होगा। इसी में आपको सोल्यूशन मिलेगा। इसके अंदर जो पॉइंट्स आएंगे वो सारे आपके सोल्यूशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। स्टेटमेंट लिखने के लिए तो आपको ये रीजन लिखना है। तो ऑल पॉइंट्स इन द शेडेड रीजन including points on the lines or on the boundary, you can say, but it is right on the boundary. Will represent required graphical solution of given system of inequalities। ये आपका all points in the shaded region including points on the boundary will represent required graphical solution of given system of inequalities। इस तरह से दोनों इनइक्वालिटीज को प्लॉट कर देना है आपको। उसके बाद उनका शेडिंग मार्क कर देना है, और इस तरह से कॉमन रीजन ये आपको मिल रहा है। इस रीजन में आपको सोल्यूशन मिलेगा इंक्लूडिंग पॉइंट्स ऑन द बाउंड्री। बाउंड्री मतलब जो लाइन आपकी बाउंड्री बनी हुई है उसमें भी आपका आ जाएगा।
अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। आपको दिया हुआ 2x प्लस वाई ग्रेटर देन 4, सेकेंड इनइक्वालिटी 2x माइनस वाई ग्रेटर देन 0। बोथ आर स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज, इक्वल साइन दोनों में प्रेजेंट नहीं है, इसलिए दोनों की डॉटेड लाइन बनाना होगा। पहला स्टेप, x प्लस वाई इक्वल टू 4 इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स। इस पर आप टेबल ऑफ वैल्यूज बना सकते हैं। यहाँ पर कैलकुलेशन बहुत ईजी है, जैसे 1 रखेंगे तो 3 आएगा, 2 रखेंगे तो 2 आएगा, 3 रखेंगे तो 1 आएगा। ये सब पॉइंट्स हो गए इस लाइन के लिए। इसके लिए आपका इक्वेशन बनेगा y इक्वल टू 2x। यहाँ भी इजीली आप कर सकते हैं, x x0 तो y0, x1 तो y2, और x को 2 लेंगे तो y4 हो जाएगा। ये आपके 3 पॉइंट्स हो गए। ये भी आपका स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, दोनों स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, दोनों लाइन आपकी डॉटेड होगी। पॉइंट्स आप देख लीजिए, सारे पॉइंट आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट के ही आ रहे हैं इसमें, तो उसके अकॉर्डिंग आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट को मैक्सिमम स्पेस देना है। और एक्सिस को मार्क कर दीजिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इस लाइन को पहले देखते हैं। 1 3 पहला पॉइंट है, 1 3 यहाँ पर कहीं आ जाएगा। 2 2 दूसरा पॉइंट है, 2 2 यहाँ पर कहीं आ गया, और 3 1 नेक्स्ट पॉइंट है, 3 1 थोड़ा सा यहाँ पर आ जाएगा। तो इनको ज्वाइन करते हुए ऐसे आपको लाइन ड्रॉ कर देना है। ये लाइन हो गई आपकी x प्लस वाई इक्वल टू 4, x प्लस वाई इक्वल टू 4 लाइन ये हो गई आपकी। इसका शेडिंग आप डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पे रखिए, यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स ओरिजिन से लाइन नहीं पास हो रही है, इसलिए रख देंगे यहाँ पर। तो 0 प्लस 0 ग्रेटर देन 4, ये फॉल्स है, इसलिए ओरिजिन साइड आपका शेड नहीं होना है, नॉन ओरिजिन साइड शेड होगा। तो अवे फ्रॉम ओरिजिन एरो से इंडिकेट कर दीजिए, अवे फ्रॉम ओरिजिन हो गया। अब नेक्स्ट लाइन को देखते हैं। नेक्स्ट लाइन आपकी ये है, इसमें पॉइंट्स आपके पहला ओरिजिन ही है, तो पहला ओरिजिन हो गया। दूसरा 1 2 पॉइंट कहीं यहाँ पर आ जाएगा, फिर 2 4 नेक्स्ट पॉइंट है, 2 के साइड में आपको चलना है, 4 तक पहुँच जाइए, ये आ गया। अभी इनको ज्वाइन करते हुए लाइन को बढ़ा दीजिए, ये भी डॉटेड लाइन बनाना है। तो ये आपकी सेकेंड लाइन हो गई। इसका इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू 2x या 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। ये लाइन हो गई सेकेंड लाइन। इसका भी शेडिंग आपको डिसाइड करना है। बस इस शेडिंग में आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर ये लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, इसलिए इसमें आप ओरिजिन को यूज़ नहीं करेंगे शेडिंग डिसाइड करने के लिए। ओरिजिन के अलावा कोई और पॉइंट आप ले सकते हैं, जो भी पॉइंट आप लेंगे वो लाइन पर नहीं होना चाहिए। तो अगर ओरिजिन पे लाइन पास हो रही है तो जनरली आप कोई एक्सिस का पॉइंट ले सकते हैं, जैसे ये पॉइंट ले सकते हैं 1 0। तो 1 0 रखते हैं आप पॉइंट, 1 0 से टेस्ट कर सकते हैं। अगर 1 0 सेटिस्फाई करेगा तो इस साइड में शेडिंग होगी, और नहीं करेगा तो अपोजिट साइड में शेडिंग। तो 1 0 के देखिए, इसमें आप क्या आ जाएगा, 2 × 1 माइनस 0 ग्रेटर देन 0, 2 ग्रेटर देन 0। ये ट्रू स्टेटमेंट है। ट्रू स्टेटमेंट है मतलब इसी साइड में शेडिंग होगी, तो इस तरह से शेडिंग रहेगी आपकी। इस साइड में जिस तरफ आपने पॉइंट लिया है टेस्टिंग पॉइंट, इस तरफ शेडिंग होगी। अब आपको दोनों शेडिंग को देखना है और पता करना है कहाँ पर दोनों शेडिंग मिल रही है, वो आपका फाइनल आंसर होना चाहिए। तो वो शेडिंग कहाँ पर मिलेगी आपको ये देखना है। y इक्वल टू 2x वाली शेडिंग आपकी इधर आ रही है, क्योंकि 1 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। 2 माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0, क्लियरली ट्रू है। फर्स्ट लाइन में आपने देखा x प्लस वाई ग्रेटर देन 4 था, तो यहाँ पे 0 ग्रेटर देन 4, ये फॉल्स आया। तो ओरिजिन साइड इसमें नहीं शेड हुआ, इधर गया। तो इस तरह से आप देखेंगे तो कंबाइंड शेडिंग इसमें क्या मिलेगी आपको, ये रीजन जो है इसमें जो आपको मिल रहा है वो कॉमन रीजन बन के आ रहा है इसमें, इसको आप शेड कर सकते हैं।
इस रीजन में दोनों शेडिंग्स प्रेजेंट है और किसी रीजन में आपको दोनों शेडिंग नहीं मिलेगी। तो लिखते हैं कि आप ऑल पॉइंट्स इन द शेडेड रीजन excluding points on the boundary represent required graphical solution of given system of inequalities। इस तरह से ये सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज का सॉल्यूशन आपको मिल गया क्लियरली। दोनों सॉल्यूशंस आपके, ये जो रीजन आया इस रीजन में आपके बस बाउंड्री के पॉइंट्स आपको नहीं लेने इसमें। तो बाउंड्री मतलब ये जो लाइन के पॉइंट नहीं आएंगे, इस लाइन के पॉइंट नहीं आएंगे, इस तरह से ये आपका सॉल्यूशन इसके लिए मिल गया। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। So that's all in this video.